नाज़रीन, तालिबानों का ऑफिशियल जो डेलीगेशन है वो चाइना के अंदर पहली मर्तबा पहुंचना शुरू हो गए हैं और तालिबानों ने चाइना के साथ मीटिंग करी है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही के साथ उन्होंने बातचीत करी है। मुल्ला गनी ब्रदर जो है इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, इससे भारत की फौज की अब मौत करीब हो गई है। उसकी वजह यह है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक करना शुरू करी है अफगानिस्तान की फौज के साथ मिलकर अफगानिस्तान के तालिबानों के ऊपर, ये बड़ी दर्दनाक बात है। इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, चाइना का इंटरेस्ट भी जा रहा है और लोग जो हैं भारत उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। भारत ने ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोगों को पैसे देकर चाइना भेजना शुरू कर दिया है। अब तालिबान खुद आए हैं चाइना के पास और कहा है कि ये जो आपके बॉर्डर के ऊपर जिंजियांग और उइगर के जो दहशतगर्द हैं, इनमें तालिबानों का कोई हाथ नहीं है। आप ये मत समझिए कि तालिबान इनको सपोर्ट करते हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही हम अपनी सरजमीन जो है वो किसी को अलाउ करेंगे कि वो आए हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करें और जो करना है वो करते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तालिबानों के जो डेलीगेशन है उन्होंने चाइना को बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं, जितना मर्जी पैसा लाना है आप अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये भारत को चीजें जो है ये बिल्कुल भा नहीं रही। भारत को बिल्कुल तकलीफ हो रही है कि मामला हमने चलाए कैसे थे और ये मामला चल कैसे रहे हैं। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हक और सच सबसे पहले जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तारीख में पहली दफा हुआ है कि अब तालिबानों ने बड़े बड़े डेलीगेशन के जो जाना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आते रहे हैं, दोहा के अंदर गए हैं। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो चाइना के अंदर डेलीगेशन जाना शुरू हो गए। अब चाइना के जो डेलीगेशन गए हैं चाइना के अंदर, ये 8 रुकनी डेलीगेशन है। मुल्ला गनी ब्रदर इनको हेड कर रहे हैं और उन्होंने चाइना के साथ जाकर बात की और चाइना को ये कहा है कि आपके लोग अगर तो अफगानिस्तान के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, आए बिजनेस करें, पैसा लगाए, उसकी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे है। और ये मत समझिए कि जो कार्रवाइयां या वायलेंस जो जारी है वो तालिबान कर रहे हैं। तालिबान नहीं कर रहे बल्कि अशरफ गनी और भारत कर रहे हैं। भारत जो है वो कभी दासू में अटैक करवाता है चाइनीज इंजीनियर की गाड़ी पर। अब बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा इसका नुकसान हुआ है। अब चाइनीज इंजीनियर ने अपनी खुद सिक्योरिटी संभाल ली है। चाइना ने यह तासुर देने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान तो चाइनीज की सिक्योरिटी संभाल नहीं सकता, तो क्या वो सीपैक को सिक्योर कर पाएगा। तो इस तरह का तासुर जो है आज वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल तबाह हो गया है। और जो भारत तालिबानों के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है, अब तालिबान, चाइना और पाकिस्तान मिलकर उन अनासर का मुकाबला करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाई हुई है, यानी भारत की फौज और अफगानिस्तान की फौज। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि ये डेलीगेशन उस वक्त सामने निकल कर आया जब पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी गए थे चाइना के अंदर, चाइना के साथ बातचीत करी और इतलात ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो डेलीगेशन आया है इसको विजिट करवाया है। मतलब ये कि चाइना की और जो तालिबानों का कांटेक्ट आपस में हुआ है ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने करवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान कदर क्लोज है पाकिस्तान के।